देखिए सबसे पहले आल टाइप 3 से कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आल टाइप 3 से कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 F1 में सारे ऑप्शन नो करा देंगे। F11 F2 में कैटेगरी यस होगी, बोथ ऑप्शन इनवॉइस के यस होंगे एंड ट्रैक एडिशनल कास्ट ऑफ परचेज आपको यस करवानी पड़ेगी। ये यस करवाने के बाद फिर आप स्टेप की से गेट में आप टैली पे आएंगे और वहां पर आने के बाद पहुंचेंगे अकाउंट इन्फो पर। अकाउंट इन्फो में हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर जो है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन हमारा कैपिटल का लेजर तो सब में बनना ही बनना है। कैपिटल किसके अंडर में जाता है? कैपिटल अकाउंट के। इसके बाद किसका बनेगा? परचेज का लेजर बनेगा। परचेज का किसके अंडर में जाता है? परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। इसके बाद किसका बनेगा? सेल्स का। सेल्स का किसके अंडर में जाता है? सेल्स अकाउंट। इसके बाद देखिए हमने किससे माल खरीदा है? राम से और रानी से। जिनसे माल खरीदते हैं वो कौन होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। तो राम का लेजर अंडर में किसके जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद और कौन सा है? रानी का किसके अंडर में जाएगा? इसके बाद हमने किसे सेल किया माल? हरी। तो हरी कौन होंगे? जिसे भी हम जो है गुड्स सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, वो होता है सन्ड्री डेब्टर। और किसे हमने सेल किया है? राधा को सेल किया है। तो राधा कौन होगी? सन्ड्री डेब्टर। और किसे सेल किया? प्रेम। तो प्रेम को कौन होंगे? प्रेम। इसके बाद सोनू कौन होंगे? अब देखिए ट्रैक एडिशनल कास्ट में आपके लगे हुए बेस, कैरेज और फ्रेम। तो ये तीनों चीजें जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम में जाती है। क्यों? क्योंकि इनका संबंध सीधे मैन्युफैक्चरिंग से होता है। यानी कि किसी फैक्ट्री में सामान बनाया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो देखिए बिना जो ट्रक के किराए के हम किसी फैक्ट्री में कोई सामान नहीं बना सकते, बिना रिक्शे के किराए के भी नहीं बना सकते और बिना लेबर के भी नहीं बना सकते। तो ये सारे जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम में जाते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा खर्च हो रहा है, इसलिए हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज का लेजर जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में और फ्रेट का भी डायरेक्ट में जाएगा। और अरे यही कहानी लिखते समझाओ क्या लिखते? और फ्रेट के बाद बेस। ये सब तीनों जाएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। आफ्टर क्रिएटिंग लेजर, यानी कि लेजर बनाने के बाद फिर हम जो है स्टेप की से गेट पे आप टैली पे पहुंचेंगे और वहां पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री जैसे ही हम इन्वेंट्री इन्फो का इंटर करते हैं तो ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है? कप है, प्लेट है, जग है और मग है। तो ये चीजें किसके कौन से ग्रुप में आती? क्रॉकरी ग्रुप में आती। क्रॉकरी की स्पेलिंग क्या होती? CRO। अंकित क्या होती? CROCKERY। CROCKERY। तो यहाँ पे देखिए बेटा हम ग्रुप लगाते हैं, क्रॉकरी ग्रुप रहेगा CROCKERY। ये क्रॉकरी ग्रुप में जाते हैं। जितने भी हमारे जो है कप है, प्लेट है, यानी क्रॉकरी की जो दुकान सामान मिलता है वो सब जो है क्रॉकरी ग्रुप में जाता है। इसके बाद हमने ग्रुप बना दिया क्रॉकरी और आफ्टर क्रिएटिंग द ग्रुप वी रीच एट कैटेगरी ऑप्शन। अब हम कैटेगरी पे पहुंचते हैं। कैटेगरी की क्या होगी? ये सब चीजें किचन में प्रयोग होने वाली हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी बन जाएगी किचन टूल्स।
किचन, स्पेलिंग क्या है? KITCH ये होती है ना, किचन टूल्स। इसके बाद हम कैटेगरी बात जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर पर। अगर हम पीस में खरीद रहे हैं तो पीस हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम पैक के हिसाब से खरीदे पैक हो जाता, या कोई भी चीज़ है क्विंटल के हिसाब से क्विंटल हो जाएगा, लीटर के हिसाब से लीटर हो जाएगा, क्यूसिक के हिसाब से क्यूसिक हो जाएगा, सेंटीमीटर के हिसाब से सेंटीमीटर हो जाएगा। जिस चीज़ में हम माल को खरीदते हैं वो उसकी यूनिट ऑफ मेजर कहलाती। जैसे आपसे कहें आपकी लंबाई 5 किलो है तो सही है, क्यों नहीं सही है? क्योंकि लंबाई जो है वो हमेशा मीटर सेंटीमीटर इन सब में नापी जाती या किलोमीटर, और हमारा जो वेट होता है वो हमारा केजी में, एमजी इन सब चीज़ों में मापा जाता है, और जो लिक्विड चीज़ें होती है वो लीटर में, एमएल वगैरह इन सब में नापी जाती। या मान लीजिए जैसे सोना है तो आपका जो रत्ती तोला इन सब चीज़ों में नापा जाता है, और उसकी प्योरिटी नापनी है तो कैरेट में नापी जाती है, तो उसका जो है यूनिट ऑफ मेजर वही बन जाता है जिसमें वो नापी जाती। तो यूनिट ऑफ मेजर आपका बनेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर पीस। यूनिट ऑफ मेजर बनाने के बाद फिर हम पहुंचेंगे स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम हमारे कौन कौन से हैं? कप, प्लेट, जग एंड मग। ये देखिए बेटा हमने सारे बना दिए, और ये सब बनाने के बाद फिर हम पहुंचेंगे इन्वेंट्री वाउचर पर। अब हम वहां पे जाकर इंतजार करते हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर में इन्वेंट्री वाउचर में देखिए पहली एंट्री हमारी F6 में है। जिस एंट्री में कैश हमारे पास आता है वो एंट्री F6 अर्थात रिसिप्ट में होती, और जिस एंट्री में कैश हमारे पास ही जाता है वो एंट्री F5 अर्थात पेमेंट में। तो देखिए पहली एंट्री क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल 90,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 रुपीज की जो हमारी कैपिटल है, पूंजी है, उससे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और पूंजी क्या कहलाती है? द मनी दैट वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि वह धन जिसे हम जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके वो हमारी कैपिटल कहलाता है। समझ आ गया भैया? तो यहाँ पे हमारी पूंजी हमारे पास से जाएगी, कैश हमारे पास आएगा, और उस कैश से आगे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो एंट्री होगी F6 में पहली एंट्री। तो जो चीज जाती है वो 2 में 2 का मतलब क्रेडिट, और जो चीज आती है बाई का मतलब डेबिट। एनीथिंग गोज आउट इज कॉल्ड क्रेडिट एंड एनीथिंग कम्स इन इज कॉल्ड डेबिट। जो आता है वो डेबिट, तो जाता है वो क्रेडिट। समझ आ गया भैया? तो 2 कैपिटल कितनी है हमारी? 90,000 डाल देंगे, ठीक है। इंटर दबाएंगे, यहाँ पर बाई आएगा, बाई का मतलब डेबिट। जो चीज आती है कैश हमारे पास से कितना जाएगा? 90,000। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। इसके बाद क्या? हेलो इधर देखिए, सेकंड नंबर एंट्री होगी F9 में। पार्टी नेम मांगेगा। पार्टी नेम क्या है इसमें? पार्टी नेम में क्या नाम? यहाँ पर आएगा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो देखिए नेम ऑफ आइटम इसमें क्या पड़ेगा? कप। क्वांटिटी कितने कप खरीद रहे हैं? 1000 यहाँ पर पड़ जाएगा, और रेट कितने का है? 10 का। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा 10,000 रुपीज। कप के बाद क्या बेटा? प्लेट क्वांटिटी कितनी है? 2000। 10 का रेट 20,000। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक टोटल जो 30,000 आ रहा। जैसे इसके नीचे यहाँ पर कर्सर आएगा अमाउंट के नीचे, तभी आप स्पेस की दबाओगे। स्पेस की कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट की द कीबोर्ड इज कॉल्ड स्पेस की, यानी कीबोर्ड की सबसे लंबी जो की होती है वो स्पेस की कहलाती। तो ये स्पेस की जैसी दबाओगे लिस्ट आएगी, उसमें आएगा कैरेट। कैरेट 1% है यहाँ पर, जैसे ही 1 डालोगे 30,000 का 1% कितना होगा? देखिए निकालते कैसे हैं? कितने का भी? अमाउंट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100।
यानी अमाउंट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100। द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी इंटीजर। जीरो कैंसिल बाई डबल जीरो यानी कि 300 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आएगा? जैसे ही यहाँ पे 1 डालोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर 300 आ रहा होगा, अगर आपका लेजर सही है तो। बाई चांस अगर नहीं भी आता है लेजर, कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पर 300 आप ऑटोमेटिकली आप डाल देंगे तो हो जाएगा 30,300। फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट हुई, लेकिन अभी नहीं हुई। कार्य के बाद हो जाएगा फ्रेट। फ्रेट भी यहाँ पे डालोगे आप 1%, वो भी 300 हो जाएगा। बेस यहाँ डालोगे 1%, वो भी 300 आ जाएगा, यानी कि 0 0 और फिर 3 जा 9, 30,900 ये आपका टोटल आएगा। इसके बाद F9 आपको दबाने की आवश्यकता नहीं, अगर क्योंकि F9 ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो F9 दबा देंगे। F9 से परचेज लिख के आता है, जिस गिनती में हम वो F9 में होते हैं। हर नंबर एंट्री F9 में पार्टी नेम क्या है बेटा? पार्टी नेम में पड़ जाएगा रानी। बहुत से लोग कह रहे हैं नानी, नहीं छुट्टी चल रही है, नानी घर बहुत जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे। देखिए बेटा अगले में आइटम क्या है? जब की क्वांटिटी कितनी है? 4000। रेट है 10 का, यहाँ पे आ जाएगा 40,000। ध्यान दीजिएगा। जब के बाद है मग कितने बेटा? 2000। 10 का रेट 20,000, यहाँ पर आ जाएगा 60,000। जैसे जो है इसके नीचे यहाँ पे कर्सर आता है अमाउंट के नीचे, तो यहाँ पर स्पेस की दबाएंगे, कैरियर जाएगा। ध्यान रखना बेटा, चाहे कैरियर ऊपर हो जाए, चाहे ब्रेक ऊपर हो जाए, चाहे बेस हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं, तीनों आपको डालने हैं, लगाने हैं। ठीक है। कैरियर यहाँ पे डालोगे 1, 60,000 का 1% हो जाएगा 600। ब्रेक 1 600 आ जाएगा। बेस वो भी 600 आ जाएगा ऑटोमेटिक। 0 0 क्या कर रहे? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या कर रहा है? कोई प्रॉब्लम बताओ। कोई बात नहीं, परसेंटेज लगाओ ना लगाओ वो ऑटोमेटिक ले लेता है। 3 नहीं है ले खुद, अरे परसेंटेज आप न लगाना वो ऑटोमेटिक आ जाती है। 6 6 अरे 6 6 12 6 18 के 1 और 61,800 यहाँ पे टोटल आएगा। इसके बाद में ये देखिए हमने माल खरीद लिया, इसके बाद माल बेचेंगे। बेचने की एंट्री होती है फेट में। किसमें होती है? फेट में। 4 नंबर एंट्री है, तो यहाँ पार्टी नेम मांगेगा। बात नहीं भैया, पार्टी नेम क्या है? 4 नंबर एंट्री में हरी है, यहाँ पे हरी डाल देंगे। नेम ऑफ आइटम देखिए 40% स्टॉक ऑफ राम। इस राम का जो है 40% माल हमें बेचना है। तो देखिए कप है राम के, कप 1000 कप थे हमारे पास, उसका 40% कितना होगा? 400। अब यहाँ पे कह रहा है 10% की प्रॉफिट है, नहीं 20% की। तो देखिए हमने 10 रुपए का खरीदा और 10 का 20% 2 रुपए फायदा लिया, तो कितने का बिकेगा? 12 का बिकेगा बेटा। ठीक है। 12 चौक 4800। तब के बाद प्लेट हमारे पास कितनी है? 2000 का 20 को 40%, 800 12 8 9600 0 0 8 6 14 के 4 9 4 13 और 1 ये हो जाएगा। 0 0 8 6 14 के 4 9 6 9 4 13 और 1। इसमें बेटा कोई ट्रैक एडिशनल नहीं लगी हुई। ठीक है। इसके बाद में 5 नंबर एंट्री पे पहुंचेंगे। डेट में पार्टी नेम क्या है? गुड मॉर्निंग। पार्टी नेम कौन है? राधा। तो राधा डाल देंगे। अब देखिए इसका बचा हुआ क्या लिखा हुआ है? ऑल रिमेनिंग स्टॉक ऑफ राम। राम का बचा हुआ स्टॉक सोल्ड टू राधा। राधा को बेच रहे हैं एट 20% प्रॉफिट, यानी 20% के फायदे। तो देखिए बेटा, तो यही कप
कप हमारे पास कितने थे 1000 और 400 भी थे, कितने बचे 600 बचे हैं। और भाई 12 का रेट रहेगा, यानी कि 12 सिक्का अरे 12 छंग 72,100। इसके बाद में कप के बाद आ जाएगा प्लेट। प्लेट हमारे पास 2000 थी, 800 रुपये कितनी बची 12 का रेट है, 12 में 144 डबल जीरो लग जाएंगे, 0 0 4 and 2 6 7 4 11 1 and 2 21,600 का रेट वो अमाउंट आएगा। इसके बाद में 6 नंबर एंट्री है फेट में। पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम में पड़ जाएगा प्रेम। नेम ऑफ आइटम देखिए क्या लिखा हुआ है, 60% स्टॉक ऑफ रानी। इस रानी का जो है 60% स्टॉक हम सोल्ड टू प्रेम, प्रेम को बेच रहे हैं एट 20% प्रॉफिट, यानी 20% के फायदे पर। तो देखिए रानी का क्या क्या है, जग, जग हमारे पास कितने हैं 4000 का 60% 2400। 12 का रेट है, 12 0 का 0 12 0 का 0 12 चौक 48 के 8 हासिल लगे 4 12 दूनी 24 से 4 28 भाई 12 0 का 0 12 0 का 0 12 चौक 48 के 8 हासिल लगे 4 12 दूनी 24 4 28। जब के बाद आ जाएगा मग। मग हमारे पास कितने थे 2000 थे, 2000 का 60% 6 दूनी 1200। 12 का रेट 12 में 144 एंड डबल जीरो 0 0 8 4 12 के 2 8 4 12 1 2 1 3 1 43,200 यहाँ पर अमाउंट। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट में पहुँचते हैं 7 नंबर एंट्री एफ में। पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम में पड़ जाएगा सोनू। क्या पड़ जाएगा बेटा सोनू। अब देखिए सोनू वाली एंट्री क्या, और रिमेनिंग स्टॉक ऑफ रानी, रानी का बचा हुआ स्टॉक सोल्ड टू सोनू, सोनू को बेच रहे हैं एट 20% प्रॉफिट, यानी 20% के फायदे पर। तो देखिए सोनू क्या कितना रानी का कितना स्टॉक बचा है, जब जब हमारे पास 4000 थे 2400 बिक गया, कितने बचे बेटा बोलते रहो कितने बचे, अरे 4000 थे 2400 बिक गया, कितने बचे 1600, बोलते रहो भैया। और 12 का रेट है, 20% की प्रॉफिट है। 12 0 का 0 12 0 का 0 12 छंग 72 के 2 हासिल लगे 7 12 कम 12 7 24 19, बोलते रहो। अब जब के बाद क्या है मग। मग हमारे पास देखिए बेटा कितने थे 2000 पीस थे, और 2000 में से 1200 बिके, कितने बचे 800 पीस बचे हैं। अब 12 से मल्टीप्लाई होगी 12 के 96 डबल जीरो लग जाएगा, टोटल 0 0 6 2 8 9 9 18 के 8 1 और 1। समझ में आया भैया, सारा माल बिक गया, सारा माल खरीद गया। अब देखिए नेक्स्ट टीम क्या है, ऑल कैन रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स। और डेब्टर जो है जिन्होंने माल बेचा था उनसे हम सारा पैसा रिसीव करेंगे। इनके पास पैसा घटेगा तो ये जाएंगे 2 में, और हमारे पास कैश आएगा तो कैश रहेगा में। तो देखिए बेटा, और जिस गिनती में कैश हमारे पास आता है वो F6 में होती है। किसमें होती है F6 में। तो 2 किससे किससे पैसा लेना है वो हम बताएंगे। हरी से लेना है, कितना लेना है 2 हरी 14,400 लेना है। इसके बाद यहाँ बाई आएगा, आप 3 वाक्य एंटर करेंगे 2 हो जाएगा। फिर अगला किससे लेना है राधा, कितना लेना बेटा राधा से लेना है 21,600। इसके बाद फिर बाई आएगा, आप 3 वाक्य एंटर करेंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन है प्रेम। प्रेम से कितना पैसा लेना है, प्रेम से लेना हमें 43,200 रुपए लेने हैं। फिर 2 सोनू से हमें कितना पैसा लेना है 28,800 लेना है। तो बाई में हमारे पास कितना कैश आएगा, कोई डिस्काउंट नहीं आता एंट्री में, नहीं क्या डिस्काउंट भी लग जाता क्योंकि हमने आइटम बोला कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो जोड़ेंगे 0 0 8 2 10 6 16 के हासिल लगा 8 1 9 3 9 3 12 1 13 4 17 के हासिल लगा 2 1 4 3 7 2 9 1 10।
यानी